मेरी बीवी ने और हमज़ा ने मेरी वालदा को सोए हुए कमरे से उठा कर ले के गए हैं सामने वाले कमरे में, ये कह कर कि अम्मी आपसे बात करनी है ज़रूरी, सामने है, वो नींद में है। और उस्मान पीछे से आके सर में उनको 2 डंडे मारता और मेरी वालदा डंडे में चक्कर खा के ज़मीन पे खूनो आलूद होती हैं। तो वो उस्मान ही से मदद मांग रही हैं कि उस्मान मुझे इनसे बचा। हमज़ा कह रहा है अम्मी ने ये नहीं पता लगता कि उस्मान नहीं डंडे मारे ने। तो बाद में उस्मान को गिरबान से पकड़ के अंदर लेके जाता। उस्मान ने हाथों पे अंगूठियाँ पहनी होती हैं, वो मेरी वालदा के नाक पे मुंह पे मुक्के मारता है, उनके चेहरे पे तकिए रखता है। मेरी वालदा बहुत फाइट करती हैं, चीखो पुकार करती हैं। एक बहू जो है वो अपनी सास का जो है मर्डर कर देती है, बड़ा संगीन और बड़ा दर्दनाक तरीके से जो है वो मर्डर किया जाता है। सास के सर पे डंडे मारे जाते हैं, बड़ा तशद्दुद किया जाता है, फर्श पे घसीटा जाता है। कि मेरी बीवी ने, हमज़ा ने और उस्मान, इन तीनों ने मिलकर मेरी वालदा का मर्डर किया है। मर्डर से 4-5 दिन पहले ये लगातार नींद की गोलियां दे रहे थे दोपहर के टाइम। रोज़ कोशिश करते थे मर्डर की, लेकिन कोई ना कोई घर में आ जाता था। मेरी वालदा को सोए उठाया, उसके सर पे जूतियाँ मारी, उसको डंडे मारे, उसके मुंह पे तकिया रखा गया, करंट लगाया गया मेरी वालदा को। चीखो पुकार मेरी वालदा करती रही, सिसकियाँ लेती रही इनके आगे कि मुझे ना मारो, मुझे छोड़ दो, लेकिन इन ज़ालिमों ने मार दिया। मेरी का मर्डर हुआ है 19 तारीख को। मुझे फ़ोन आता मेरे बहनोई का कि अम्मी ना वाशरूम में गिर गई हैं, तो आप घर आ जाओ। रास्ते में मैं आ रहा हूँ तो रास्ते में फ़ोन आता कि सीधा मुंशी हॉस्पिटल आ जाओ, हम एम्बुलेंस में वहाँ लेकर जा रहे हैं। मुंशी हॉस्पिटल पहुँचता हूँ तो वो 10 मिनट के बाद एम्बुलेंस आती है, तो वालदा मेरी एक्सपायर हो चुकी हुई थी, मुंह पे कपड़ा था। डॉक्टर के पास अंदर लेके जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि सॉरी, डेड बॉडी हम घर ले आते हैं। सुबह 10 बजे हम अपनी वालदा की तदफीन कर देते हैं। सारी रात हम अपनी वालदा के पास बैठे रहते हैं बाहर गली में। तदफीन के बाद फ्री होके तो अगले दिन जब कुलखानी होती है तो जो मेरे स्टेप फादर हैं उनके पास अपने बेटे की एक रिकॉर्डिंग आती है, हकीकी बेटे की, हमज़ा। क्या नाम है उसका? हमज़ा की और मेरे बीवी की। और वो रिकॉर्डिंग सुनाता उस्मान, वो भी मुलज़म है। क्या बात होती है रिकॉर्डिंग में? रिकॉर्डिंग में वो यही कह रहा है मेरी बीवी से कि भाभी बंदे दा अरेंज कदों करेंगी, बंदे दा अरेंज करके दे। तो कहती है कि मैं घर जावांगी तो करांगी, ये मैनू जान नहीं दे रहे, कह रहे ने छेले ते जावां भेजांगे, तो मैं घर जावांगी बंदे दा अरेंज करांगी। तो हमज़ा कहता है असीं बंदे दा अरेंज कर लिया। वो कहता है कि इनू कढ़ के किडनैप करके मार के ते सुट देंगे, आपां अपनी गल ते पक्के रहना। मतलब कि मार के कहीं बाहर फेंक देंगे? हम बाहर फेंक देंगे तो हम कहेंगे हमें कुछ पता नहीं कहाँ चली गई है। ये हमज़ा कह रहा है, ये रिकॉर्डिंग मैंने पुलिस वालों को भी दे दी है। नाज़रीन देखें, हमज़ा जो है इनका अपना ही बेटा है, सुतेला बेटा है। जो हमज़ा है वो सगी उसी माँ से था? नहीं, वो पहले उसकी अम्मी फोत हो गई थी, 6-7 साल का था जब वो, मतलब अपनी मतरई माँ से के साथ। हाँ जी। नाज़रीन देखें, एक बेटा जो है अपनी मतरई माँ का ही मर्डर कर देता है। टोबा टैक्सी में वाक़या पेश आया, बाप ने अपनी बेटी का मर्डर किया, जुल्म किया, तशद्दुद किया, ज़्यादती की। हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है कि खून के रिश्ते जो हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं। बाप बेटे पे यकीन नहीं कर सकता, बहू अपनी माँ पे यकीन नहीं कर सकती। किस तरफ ये सारा मुआशरा जा रहा है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो बाद में कुछ 2-4 घंटे के बाद मैं अपनी वालदा की कब्र पे जाता हूँ, तो वहाँ पे मेरा साला आ जाता है। वो मुझे बताता है कि तेरी वालदा के साथ पता तुझे क्या हुआ। रिकॉर्डिंग मैंने सुन ली थी तो मैं उसे बताता हूँ हाँ जी मर्डर हुआ। कहता कौन है? मैं हमज़ा का नाम लेता हूँ, अपनी बीवी का नहीं बताता। कहता अच्छा तुझे हमज़ा का पता चल गया? मैं कहा हाँ। वो आगे से मुझे कहता है कि इसमें एक बंदा हो रहा है। मैं कहा कौन है? कहता तेरा बहनोई उस्मान। मैं नीचे गिर जाता हूँ ज़मीन पे। मुझे पकड़ता है तो कहता है मैं तुझे 2 दिन से इसलिए ना कुछ बता नहीं रहा था। उसके मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, मतलब कि उसको 2 दिन से पता था। वो भी मुझे कह सकता था कि अपनी वालदा की ये कब्र अभी ना कर, इनका पोस्टमार्टम करवा। मतलब कि वालदा का इंतकाल हो गया और कोई बता ही नहीं रहा? कोई नहीं बता रहा। पता मेरे ससुराल में सबको पता चल गया हुआ है, वो साथ इन्वॉल्व थे। अच्छा, जब ये तशद्दुद किया गया घर में तो उस टाइम हमसाए होते हैं, नेबर्स में, या आप इस घर में रहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन पे भी फैमिली रहती है, किसी ने कुछ नहीं बताया? मेरे मालिक मकान है उन्होंने, और वो जो माल मकान नहीं है उसके बच्चे ने हमारे किचन के अंदर, वो सीढ़ियाँ का रास्ता ऊपर जाता है लहदा, वहाँ से एक है हिस्सा जो नज़र आता है सारा को गुजर रहा हो, वहाँ से उसने सब कुछ देखा लाइव। लेकिन किसी ने नहीं बताया? तो वो मुझे 4 दिन के बाद मेरी उनसे बात होती है तो वो मुझे बताती हैं। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि आंटी जब आपने लाइव देख लिया कि मेरी वालदा को घसीट के अंदर लेके जाया जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, मेरी बीवी साथ कान लगा के दरवाजे से सब कुछ सुन रही है, कहती मार कुटाई हो रही थी। मैं कहा फैमिली मसला है, आपका बहनोई था, आपकी बीवी थी, मुझे ये नहीं पता था कि वो जान से मार देंगे। तो वो मुझे सारी बातचीत बताती है। जब मेरी बीवी मान जाती है वो बताती है हमज़ा और उस्मान पे कि इस तरह हमज़ा और उस्मान ने मेरे सामने मारा, कत्ल किया।
बीवी मेरी ने मुझे कुल्लों वाले दिन रात शाम को ये बात बताई कि उस्मान ने और हमज़ा ने मेरी आंखों के सामने अम्मी का कत्ल किया है। जो सीन के जिस तरह मेरी वालदा को सोए उठाया, उसके सर पे जूतियाँ मारी, उसको डंडे मारे, उसके मुंह पे तकिया रखा गया, करंट लगाया गया मेरी वालदा को। चीखो पुकार मेरी वालदा करती रही, सिसकियाँ लेती रही इनके आगे कि मुझे ना मारो, मुझे छोड़ दो, लेकिन इन जालिमों ने मार दिया। ये मेरी बीवी ने मुझे बताया। अच्छा मुझे बताएं, फर्श पे भी घसीटा गया और आपका जो दूसरा कमरा है जहाँ पे जो है छत है वहाँ पे भी खून के छींटे हैं। वो साथ वाला कमरा इस वक्त हमारा सारा खून आलूद है, मैं आपको दिखाऊंगा। गद्दे, बिस्तरा, हर चीज़ भरी हुई है और इन्होंने वो चीज़ मौके पे बालकनी में छुपा दी हुई थी। हाथा के बेड का जो गद्दा था वो भी इन्होंने उल्टा कर दिया हुआ था कि किसी को पता ही ना चले। तो बाद में जिस तरह वो उस पर डाल रहा है, हमजा उन दोनों पे डाल रहा है, मेरी बीवी उस्मान और हमजा पे डाल रही है, और उस्मान ही हमें खुद रिकॉर्डिंग दे रहा है मेरी बीवी को और हमजा की कि इनको पता चले मैं तो उनकी हेल्प कर रहा हूँ। तो जब उस हमजा से हम घर में सब कुछ पूछते हैं, बीवी ने जब बताया तो मैंने उससे पूछा कि मैं कहा पहले मुझे ये बता कि तू अब मुझे बता रही है, तू कह रही मैं पहले डरी हुई थी, तो तू अब मुझे बता रही, पहले तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो इस चीज़ का मुझे कोई जवाब नहीं देती। अच्छा मुझे बताएं, आप उस टाइम कहाँ पे थे? मैं ऑफिस में था जब मुझे फ़ोन आया। ये उस्मान जो है आपका बहनोई है, ये आपके घर में क्या करने आया था उस टाइम पे? उस्मान ने मुझे अपने बयान में यही बताया, उस्मान को कुछ नहीं पता था कि मुझे उसके बारे में पता चल गया कि ये मेरी माँ का कातिल है। तो मैं जब उससे पूछता हूँ कि उस्मान ये क्या बात है, क्या हुआ था, तो आगे से मुझे कहता है मुझे हमजा ने फ़ोन करके बुलाया था, मैं बन पे काम आया हुआ था अपने। हमजा ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि उस्मान भाई जल्दी घर आओ, मामा गिर गई हैं। तो मैं घर आता हूँ तो 5 मिनट में ही मैं उसी वक्त आपको फ़ोन कर देता हूँ। जबकि मैंने अपने घर के बाहर CCTV फुटेज निकलवाई, उस्मान 1.5 घंटे से मेरे घर के अंदर था। हमजा के पहले कपड़े और थे, जब उन्होंने मेरी वालदा का मर्डर कर दिया उसके कपड़े चेंज हो गए थे। अच्छा मुझे बताएं, ये मकसद क्या था? मर्डर तो हो गया, बेदर्दी से किया, फर्श पे घसीटा भी, कोई मकसद भी होता है ना किसी, क्या मकसद? हाँ जी, वो मकसद हमें लेट पता चला है, तो आस्ता आस्ता हर चीज़ खुद ओपन होती गई। रोज़ कोई ना कोई नई बात सुनने को मिल रही थी। हमजा से जब हमने तफ्तीश की, उसके वालिद ने, मेरे मामू ने, कि बंदे का पुत्र बन के तू सारा कुछ दस दे, सानू पता लग गया तू कीता, सच दसेगा बच जाएगा, झूठ बोलेगा तो नहीं बचेगा। तो हमजा ने फिर सब कुछ बता दिया कि मेरी बीवी ने, हमजा ने और उस्मान, इन तीनों ने मिलकर मेरी वालदा का मर्डर किया है। मर्डर से 4-5 दिन पहले ये लगातार नींद की गोलियाँ दे रहे थे दोपहर के टाइम, ठीक है। तो रोज़ कोशिश करते थे मर्डर की, लेकिन कोई ना कोई घर में आ जाता था। अच्छा मुझे पता मर्डर किया क्यों है? मर्डर तो किया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, कोई वजह भी होती है, ठोस वजह क्या पता चले? ठोस वजह हमजा ने यही बताई है कि मेरी बीवी के और जो मेरा बहनोई है उनके आपस में ये फरवरी के महीने में ताल्लुकात बन चुके थे, जिसका मेरी वालदा को इल्म हो गया हुआ था। हमजा ने यह भी बताया कि मेरी वालदा ने 2 दफ़ा मेरी बीवी को समझाया हाथ जोड़ कर कि तेरे घर बच्चा बच्ची होने वाला है, मेरी सिस्टर जो उस्मान के साथ ब्याही है उसके घर भी बच्चा बच्ची होने वाला है, पहला बच्चा है, तो तू ये करतूत ना कर। मेरी तरफ से मेरी वालदा कह रही है कि मैं नुमान को नहीं बताऊंगी, अगर उसे पता चला उसने तुझे छोड़ देना। तो आगे से वो मेरी वालदा को कहती है कि आप अपना मुंह ना खोलना, उसे कभी भी पता नहीं चलेगा। नाज़रीन देखें, एक माँ का ज़रफ़ है कि माँ को पता है कि बहू जो है वो बहनोई के साथ गलत कारी करती है, लेकिन माँ ने फिर भी बहू को जो है वार्न किया कि आप जो है नेक्स्ट टाइम ये ऐसा ना करें। लेकिन बहू जो है वो ऐसी जालिम है, ऐसी खबीस है कि बहू ने क्या किया कि अपनी जो सास है उसको ही रास्ते से हटाने का फ़ैसला किया और चंद दिन में जो है अपनी सास का जो है वो मर्डर कर दिया। उस्मान भी था उस टाइम पर जब मर्डर हुआ? जी उस्मान मानना है जब ये मैंने अपनी वालदा का। अच्छा मुझे बताया तशद्दुद किसने किया? जब सारा ये गेम घर में चल रही थी उस टाइम आप तो घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन उस टाइम उस्मान क्या कर रहा था? इसके अलावा जो आपका कज़न, आपका जो बेटा दूसरा जो भाई है आपका हमजा, वो क्या कर रहा था? और आपकी वाइफ कहाँ पे थी उस टाइम पे? वक़ूए के टाइम जो मुझे अभी तक तफ्तीश के दौरान सारा पता चला है, पुलिस को भी पता चला है, वो यही है कि मेरी बीवी ने और हमजा ने मेरी वालदा को सोए हुए कमरे से उठा कर ले गए हैं सामने वाले कमरे में, ये कह कर कि अम्मी आपसे बात करनी है ज़रूरी, सामने है, वो नींद में है। और उस्मान पीछे से आके सर में उनको 2 डंडे मारता और मेरी वालदा डंडे में चक्कर खा के ज़मीन पे खूनो आलूद होती हैं। तो वो उस्मान ही से मदद मांग रही हैं कि उस्मान मुझे इनसे बचा। हमजा कह रहा है अम्मी ने नहीं पता लगता पे कि उस्मान नहीं डंडे मारे ने। तो बाद में उस्मान को गिरबान से पकड़ के अंदर लेके जाता। उस्मान ने हाथों पे अंगूठियाँ पहनी होती हैं, वो मेरी वालदा के नाक पे मुंह पे मुक्के मारता है, उनके चेहरे पे तकिए रखता है। मेरी वालदा बहुत फ़ाइट करती हैं, चीखो पुकार करती हैं। हमजा से मैं पूछा, मैं कहा यार मेरी बुढ़ी के अनीला ने जरा मुझे दसिया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ है, तो वो कह रही है मेरी अम्मी अनीला नू ते जैन नू आवाज़ां तक देंदी रही है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो आपकी बीवी का जो उस्मान के साथ अफेयर था ये कब से स्टार्ट था? फरवरी के महीने में शुरू हुआ है। उसने बताया
حمزہ مجھے بتا رہا ہے تو بعد میں جب یہ معاملہ سارے کھلتے ہیں تو میرے ماموں مجھے رو کے بتاتے ہیں، کہندا سی تیرے کو ایک گل لگائی سی میں تے تیری ماں نے۔ ناظرین دیکھیں یہ سارے واقعے میں قصور کس کا ہے؟ اپنی فیملی کے لوگ ہیں جن کا قصور ہے کہ انہوں نے اس بچے سے چھپایا کہ اس کی وائف کا کسی اور کے ساتھ یا افیئر چل رہا ہے۔ اگر وہ اسے پہلے بتا دیتے، یہ بندہ اس کو چھوڑ دیتا یا علیحدگی اختیار کر لیتا تو یہ آج واقعہ پیش نہ آتا۔ ہمارے اپنے بڑوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ ابھی کسی کو نہیں بتانا، بتائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، معاملات خراب ہو جائیں گے، گھر بچانا ہے، گھر بچاتے بچاتے کسی کی جان جو ہے وہ چلی جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میری وہ جو بڑے لوگ ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا تو تھوڑے ہوش کے ناخن لیں، اس طرح نہ کریں، پھر جو اینڈ پہ نا جو مرڈر ہی ہوگا، پھر جو ہے نا پھر انصاف کے لیے پھر جو ہے وہ ٹھوکریں بھی کھانی پڑیں گی ڈر ڈر کی کہ انصاف جو ہے وہ بھی ملے۔ اچھا مجھے بتائیں اب اس کیس میں پولیس کی جانب سے کتنا تعاون کیا گیا آپ کے ساتھ؟ پولیس کی جانب سے فی الحال تو اتنا کچھ خاص تعاون نہیں ہے۔ کس تھانے میں کیس ہے آپ کا؟ اسلام پورہ تھانے میں انویسٹیگیشن، جو اسلام پورہ ہے ادھر عبدالی روڈ کے پاس ہے ان کا دفتر۔ کیا نام ہے انویسٹیگیشن؟ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں ہمارے ہیں وہ ان کا نام عدیل صاحب ہیں، اور جو دوسرے میرے عدیل صاحب نے تعاون کیا؟ عدیل صاحب نے پہلے دن میرے دونوں ملزموں کو اٹھایا اور ان کی اچھی خاصی تفتیش کی ہے۔ وہ دوران تفتیش کافی مانے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کیا مانے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں آپ کسی اور اعلیٰ آفیسر کے پاس گئے ہیں؟ ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں ان کے پاس، کسی کے پاس گئے ہیں آپ؟ میں سی سی پی او کے پاس گیا ہوں، انہوں نے میری بات سنی ہے، میری سسٹر تھی، پھر انہوں نے ہمیں ایس پی صاحب کے پاس بھیجا لوہاری میں جو بیٹھتے ہیں، انہوں نے پھر ایس ایچ او کو بول کر ہماری ایف آئی آر اسی وقت آدھے گھنٹے میں کرا دی۔ ناظرین دیکھیں کہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو رہی۔ اگر غریب کے ساتھ کوئی جرم ہو جاتا ہے، غریب کو اگر تھانے میں جانا پڑ جاتا ہے تو اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں کی جاتی۔ یہ نوجوان جو ہے وہ ڈی ایس پی کے پاس جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ایس ایچ او جو ہے اس کی اپلیکیشن لیتا ہے، ایف آئی آر کاٹتا ہے۔ ابھی جو مدعی، ابھی جو آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ تعاون کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، وہ مجھے بتائیں۔ انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے جب ہماری ایک کٹ ہوا ہے، اس کٹ میں میرے ملزم جو ہیں، ملزم پارٹی بیٹھی ہوئی ہے اور ساتھ میں چند نامعلوم افراد ہیں 4-5، ان کو میں نہیں جانتا۔ ان میں ایک میری مسز کے ماموں کا بیٹا ہے، وہ 2-3 سال ہوئے ہیں فوج میں لگا ہے، وہ مجھے تفتیشی کے سامنے گالی گلوچ بھی کرتا ہے۔ میں تفتیشی صاحب کے سامنے اپنی دیکھتا ہوں ان کی آنکھوں میں کہ یہ کچھ کہتے ہیں کہ مجھے گالی نکال اس کو کچھ، لیکن وہ کچھ نہیں کہتے۔ اچھا مجھے بتائیں آپ مطالبہ کن سے کرنا چاہیں گے؟ انصاف آپ کو چاہیے؟ آئی جی پنجاب ہیں مریم نواز شریف ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، اس طرح انہوں نے میری والدہ کو کیا ہے، ان کو اس سے بھی زیادہ بری سزا ملے اور ان کو پتہ چلے۔ انہوں نے ایک عورت کو بند کمرے میں ناحق قتل کر دیا، وہ سسکتی رہی ہے، تڑپتی رہی ہے، لیکن اس کو بچانے والا وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، اس کی آوازیں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے انصاف دیا جائے، ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے، جو قانونی طریقے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ ناظرین آپ نے اس نوجوان کی کہانی سنی ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، ان کا مطالبہ بھی سنا ہے۔ اب آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچے، اس واقعے کا نوٹس ہو۔ اور مریم نواز جو ہے لوگوں کے گھروں میں تو جاتی ہے، اس گھر میں بھی آئیں، یہ بھی گھر والے جو ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ان کی داد رسی کریں، ان کو انصاف دلائیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے میرا پنجاب، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔